नमस्कार दोस्तों, मैं करण सिंह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि हमारी इंजेक्शन मोल्डिंग सीरीज़ से रिलेटेड है। तो उस पर हम बात करेंगे कि आपका जो एजेक्टर पेज होता है, एजेक्टर सेटअप पेज होता है, एजेक्टर पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती। तो मैंने आपको एजेक्टर की पहले भी 2 वीडियोस दे रखी हैं, आपको वो प्रैक्टिकली थी वीडियोस, पर मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा पाऊँगा इजी वे में। एक एक स्टेप, एक एक चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे कि क्या सेटिंग होती है और उस सेटिंग का क्या मतलब होता है, क्योंकि मतलब जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी दबा दें और हमसे जुड़ जाएं और हमारे साथ सीखते रहिए। आप सीखेंगे तभी आप बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सीखना बहुत अच्छी चीज़ होती है और आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही सीखने को, सीख लीजिए, क्योंकि हमारे टाइम ये सारी चीज़ें नहीं मिलती थी सीखने को, तो हमें अलग तरीके से सीखना पड़ता था। आपको मैं सिखा रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से सीखिए, हर एक चीज़ पे आप कमांड कर लीजिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। और आपको बता देता हूँ एक ख़ास चीज़, अब हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, तो आपको क्या होगा कि इस पेज के जो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं एक लिंक डाल दूंगा जहां पे ये सारी चीज़ें आपको ब्लॉग्स के थ्रू मेंशन होंगी। आप ब्लॉग्स में पढ़ सकते हैं उन्हें आसानी से और आप नोट डाउन कर सकते हैं और इजीली समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं समझाना आपको। तो ये जो पूरा पेज है दोस्तों, ये हमारा जो पूरा पेज है, ये पेज है हमारा एजेक्टर का पेज। इस एजेक्टर के पेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एजेक्टर पेज में, कि आपका एजेक्टर फॉरवर्ड और एजेक्टर बैकवर्ड, जिसको हम कहते हैं रिट्रैक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिट्रैक्ट। आप चाहे इसको एजेक्टर बैकवर्ड कहिए चाहे रिट्रैक्ट कहिए, तो रिट्रैक्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड हो जाता है टेक्निकली, तो इसको हम रिट्रैक्ट कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जानना एजेक्टर फॉरवर्ड में क्या क्या चीज़ें होती। तो एजेक्टर फॉरवर्ड मतलब, कहने का मतलब ही है कि एजेक्टर आपका आगे की तरफ आ रहा है, इस दिशा में आ रहा है प्रोडक्ट निकालने के लिए। जैसे कि आपका यहाँ पे मोल्ड में प्रोडक्ट बना तो एजेक्टर आया, एजेक्टर आगे की तरफ पुश करेगा और आपका प्रोडक्ट बाहर जो है वो निकल आता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं फॉरवर्ड में क्या क्या चीज़ें होती, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा यहाँ पे एजेक्टर फॉरवर्ड के आगे कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिले 1 टू स्टॉप होल्ड। तो इनका मतलब क्या होता है? डिले मतलब होता है कि किसी चीज़ को लेट कर देना, डिले कर देना, थोड़ा सा टाइम लेना। नंबर्स पढ़ें 1 2 ये स्टेप्स हैं, और स्टॉप पे स्टॉप होती कोई चीज़, होल्ड पे होल्ड का मतलब होता है रुकना। तो आइए शुरू करते हैं जानना कि सबसे नंबर 1 पॉइंट है जैसे हमारा पोजीशन। अब पोजीशन क्या चीज़ है? पोजीशन मतलब अब बात क्या कर रहे हैं, पोजीशन की बात कर रहे हैं। फॉरवर्ड डायरेक्शन पे आगे की दिशा की बात हो रही कि आपका जो एजेक्टर है वो आगे की दिशा में जा रहा है, तो वो क्या क्या पोजीशंस लेके चलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए पोजीशन की लाइन पे आप चलेंगे तो ये लाइन सीधा नंबर 2 पे आके रुकती है, जहाँ पे अब पोजीशन आपका 50 mm दिया गया है, मतलब कि डायरेक्ट ये नंबर 2nd फेस पे आएगी तो इसका पोजीशन होगा 50। उसके पहले इस मशीन पे नहीं मेंशन्ड है, और कोई मशीन हो अगर 1 पोजीशन मेंशन्ड हो, जैसे उस पर 10 mm 5 mm या 25 mm दिया हो, तो इसका मतलब कि फर्स्ट फेस पे वो 25 mm तक आया। तो यहाँ पे डायरेक्टली इस मशीन की PLC पे ये 50 mm तक आया। यहाँ से और अच्छा समझेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉप पोजीशन जो है वो 160 mm दिया गया है, मतलब कि 160 mm पे आके वो स्टॉप किया, एक 160 mm पे आके वो स्टॉप कर लिया कि रुक गया आपका एजेक्टर जो है। और फाइनली होल्ड पोजीशन, इतनी चीज़ें दी गई हैं। तो आप यहाँ से फिर से समझेंगे कि स्पीड जो है आपकी 50-50 स्पीड रखी गई, मतलब इस मशीन पे कितनी स्पीड है, एजेक्टर की स्पीड अभी हमने सेट कर रखी 50 स्पीड दे रखी। तो कहने का मतलब जब आपका एजेक्टर चला, मतलब फर्स्ट फेस पे आया तो उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी 50 की स्पीड पे वो आगे आया। फिर हमने आगे स्पीड सेकंड फेस पे भी 50 रखी है, तो यहाँ पे वो 50 की स्पीड पे ही है सेकंड फेस पे भी। अब दोस्तों आगे वो बढ़ेगा, आपका एजेक्टर जो है बाकी जैसे स्टॉप पे तब भी वो सेकंड फेस को ही फॉलो करेगा। यहाँ पे देखिए इसके आगे कोई स्पीड नहीं है, तो इसका मतलब कि जो लास्ट स्पीड होती उसी को वो फॉलो अप करता, सेकंड स्पीड को वो फॉलो अप किया मशीन। अगर यहाँ पे जैसे स्टॉप के नीचे यहाँ पे एरो से एक और स्पीड मेंशन होती तो यहाँ पे आप स्पीड डाल सकते थे। अब
बात करते हैं आगे प्रेशर की। तो प्रेशर आप देखिए एक ही लाइन है, पूरी मशीन पे एक ही लाइन थी प्रेशर की, और यहाँ पे प्रेशर में जो 160 मेंशन्ड है वो एक सिंगल लाइन पे। इसका मतलब कि आपका प्रेशर जो होगा फॉरवर्ड के टाइम, चाहे वो फर्स्ट फेज पे हो, चाहे वो सेकंड पे हो, चाहे वो स्टॉप के टाइम पे आए, तो प्रेशर आपका 160 रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है 160, तो 160 रहेगा। अगर ये डिफरेंट फेसेस के नीचे डिफरेंट बॉक्सेस होते हैं तो वो प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होता है, आप वहाँ पे सेट कर सकते थे। यहाँ पे आपको डायरेक्टली रखना है। अब टाइम की बात कर लेते हैं। तो टाइम जो है, ये टाइम का मैटर कहाँ पे है? टाइम यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो आता है डिले टाइम, मतलब कि डिले टाइम आपका फॉरवर्ड जब आया तो फॉरवर्ड एजेक्टर चलने के पहले डिले, अगर जैसे यहाँ पे अभी 0 है, इसका मतलब कि जैसे ही आपका फॉरवर्ड होगा तुरंत आपका जो एजेक्टर होगा वो आगे की दिशा में, फॉरवर्ड की दिशा में निकल आएगा। अगर यहाँ पे आपने डिले रख दिया, जैसे यहाँ पे 2 सेकंड का डिले दे दिया आपने, यहाँ पे 2 सेकंड्स का डिले टाइम रख दिया, तो क्या होगा, आपका जब एजेक्टर आगे की तरफ आने वाला होगा तो ये पहले 2 सेकंड का पॉज लेगा, मतलब ये निकलने के पहले 2 सेकंड का टाइम लेगा, फिर आपका एजेक्टर बाहर आएगा। तो ये इसका मतलब होता है डिले टाइम से ये इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं होल्डिंग टाइम पे। होल्डिंग टाइम क्या होता है? जैसे आपका एजेक्टर पूरी तरीके से बाहर आ गया, बाहर आके अब प्रोडक्ट आपका निकल रहा है, निकाल दिया, तो अब यहाँ पे होल्ड करेगा। जैसे यहाँ पे आपने 0 होल्ड दिया है तो मतलब बिना रुके एजेक्टर जैसे ही आगे आएगा पूरी तरीके से, फिर तुरंत ये पीछे हो जाएगा, वापस रिट्रैक्ट हो जाएगा। बट का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे होल्डिंग टाइम देख रहे हो 0 सेकंड है। अब इसका मतलब क्या हुआ? आपका एजेक्टर जब आगे आएगा एकदम से पूरी तरीके से, एजेक्टर जो है अपने फाइनल पोजीशन, एंड पोजीशन पे आएगा प्रोडक्ट को निकालने के लिए, तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे 0 दे रखा है, होल्डिंग बिल्कुल 0 है, तो आपका एजेक्टर आएगा, प्रोडक्ट को निकालेगा और तुरंत वापस बिना किसी सेकंड को वेस्ट किए वापस वो बैक हो जाएगा, रिट्रैक्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट्स फंसे होते हैं जिनको निकालना पड़ता है, तो उस हिसाब से हम होल्डिंग टाइम दे देते हैं। जैसे आपने होल्डिंग टाइम 3 सेकंड का दे दिया या 2 सेकंड का दे दिया, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड का दे दिया, तो आपका एजेक्टर क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा और यहाँ पे वो रुकेगा थोड़ी देर, मतलब 3 सेकंड के लिए रुकेगा, प्रोडक्ट निकलेगा, उसके बाद ये पीछे की तरफ आएगा, रिट्रैक्ट करेगा। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे होल्डिंग टाइम का मतलब क्या होता है। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ एक एक चीज़, ताकि आप बेहतर समझ सको, कुछ अच्छा सीख सको और कुछ अच्छी सेटिंग्स कर सको। अब बात होती रिट्रैक्ट की। रिट्रैक्ट का मतलब ही जैसे मैंने बताया कि आपका जो एजेक्टर होता है, एजेक्टर पीछे की तरफ आया, जिसको बैकवर्ड डायरेक्शन भी कहते हैं, तो वहाँ पे ही आया, तो उसको हम कहते हैं रिट्रैक्ट। आइए एक अलग पेज पे थोड़ा सा समझते हैं, कुछ अलग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो आइए यहाँ पे आप देखेंगे रिट्रैक्ट में क्या है, पोजीशन मेंशन्ड है। पोजीशन यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे सबसे टॉप पे पोजीशन मेंशन्ड है। यहाँ पे ज़्यादा स्टेजेस नहीं है, स्टॉप है, मतलब आपका जहाँ से स्टॉप होता वहीं से पीछे की तरफ आता है, तो सबसे पहले स्टॉप है। स्टॉप की पोजीशन यहाँ पे 1 लिखी हुई है, मतलब कि 1 mm पे ये रुका हुआ है। उसके बाद फर्स्ट स्टेज पे ये पीछे की तरफ आएगा, रिट्रैक्ट करेगा। तो अब स्पीड की बात कर लें तो स्पीड इसमें देखिए एक सिंगल लाइन पे स्पीड है, ये आप देख सकते हैं, एक ही लाइन मेंशन्ड है। इसका मतलब एक ही स्पीड से ये पीछे आएगा। जैसे यहाँ पे 50 मेंशन्ड है, 50 मेंशन्ड है, तो ये मतलब 50 की स्पीड में ये पीछे की तरफ आएगा। 50% दिया गया है तो वो 50% की स्पीड में ये पीछे की तरफ आएगा। अगर यहीं पे स्टॉप के पास कोई और स्पीड होती, एक और स्पीड मेंशन होती, जैसे 30-20 की स्पीड यहाँ पे दी गई होती, तो वो क्या करता, थोड़ा सा स्टॉप के टाइम उस स्पीड अप को फॉलो करते हुए आता। बट यहाँ पे एक ही स्पीड है इस मशीन की PLC पे। तो प्रेशर भी सेम है, 160 का प्रेशर है, मतलब पीछे आने के टाइम 160 बार के प्रेशर से ये पीछे की तरफ आएगा। तो ये फॉरवर्ड और एजेक्टर, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कहानी थी, फॉरवर्ड और रिट्रैक्ट की कहानी थी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं मल्टी स्ट्रोक क्या कहता है। यहाँ पे आप देख रहे होगे मल्टी स्ट्रोक नाम का एक ऑप्शन है, मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी मशीनों में होता है। तो मल्टी स्ट्रोक क्या होता है? तो दोस्तों बहुत सिंपल है। मल्टी स्ट्रोक का मतलब होता है यहाँ पे काउंट होता है, आप मल्टी स्ट्रोक सेट करोगे, मल्टी स्ट्रोक काउंट सेट करोगे। जैसे कि अभी 0 है, हर मशीन का अपना अपना फंक्शन होता है। जैसे इस मशीन में 9 तक दिया है, मतलब कि आप 9 तक सेट कर सकते हो। तो एग्जांपल के तौर पे आपको होता है, जैसे आपने मल्टी स्ट्रोक 2 कर दिया है, मल्टी स्ट्रोक को 0, अभी 0 है, 0 मतलब कि एक बार आपका एजेक्टर आगे आएगा और फिर तुरंत पीछे हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 2 सेट कर दिया, हमने यहाँ पे 2 सेट कर रखा है काउंट, तो क्या होगा, एक बार आपका एजेक्टर आगे आएगा, फिर एजेक्टर बैक जाएगा और फिर एजेक्टर फॉरवर्ड आएगा और फिर एजेक्टर बैकवर्ड जाएगा। मतलब ये एंटायर प्रोसेस ये 2 बार करेगा। तो यही इसका मतलब होता है मल्टी स्ट्रोक का। सिंपल मतलब है, आप उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि ये क्या कह रहा है। अब
वैसे ही यहाँ पे इसको चालू करने के लिए आपको ये एनेबल ऑप्शन पे टिक कर देंगे। आप एनेबल पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फंक्शन रनिंग पे आ जाएगा, ये फंक्शन चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और ऑप्शंस की। यहाँ पे आप देखेंगे मूव विथ डोर ओपन करके एक ऑप्शन है। तो अब इस मूव विथ डोर ओपन का मतलब क्या होता है कि आपका जो एजेक्टर है वो मूव करेगा जैसे ही आपका दरवाज़ा जब खुला होगा, आपका जो गार्ड डोर होता है वो ओपन होगा, तब आपका ये फंक्शन चलेगा यहाँ पे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत इजी हैं, आप समझ जाओगे। इसका मतलब ही साफ होता है, द एजेक्टर मूव्स फॉरवर्ड विद द गार्ड डोर ओपन और ओपनिंग। मतलब जैसे ही आप इस मूव विद डोर ओपन पे टिक कर दोगे तो क्या होगा, एजेक्टर फॉरवर्ड आएगा, एजेक्टर आगे की तरफ आएगा जब आपका डोर ओपन होगा या ओपन होने वाला होगा। आप उसको जैसे ही झटका देंगे खोलने के लिए तो आपका एजेक्टर भी आगे की तरफ आने लगेगा। एजेक्टर रिट्रैक्शन इज़ पॉसिबल ओनली विद द गार्ड डोर क्लोज्ड। तो इसका फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एजेक्टर का रिट्रैक्शन पीछे तभी जाएगा जब आपका डोर बंद होगा, क्योंकि आपने यहाँ पे टिक कर दिया है मूव विद डोर ओपन पे। तो जब आपको एजेक्टर पीछे लेके जाना तो आपका डोर पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, वरना अलार्म आएगा, सेंसर आएगा, मशीन रुक जाएगी। और ध्यान देने वाली बात है कि ये ऑप्शन हमेशा जो है वो सेमी ऑटो मोड पे रहता है। जब आप मशीन को सेमी ऑटोमेटिक मोड पे रन कराते हो, सब आप मशीन को सेमी ऑटो पे रन कराओगे तभी ये ऑप्शन आपको मिलेगा। क्या होता है, सेमी ऑटो में हम कई प्रोडक्ट्स बनाने जाते हैं जिनको हमें बार बार एजेक्ट कराना पड़ता अपने हाथों से, तो वो सेमी ऑटोमेटिक के लिए अच्छा होता फंक्शन। तो अब बात करते हैं दोस्तों, नीचे एक और ऑप्शन है मूव विद डोर ओपन। रिट्रैक्ट में क्या कहता है, रिट्रैक्ट पे अगर आपने टिक कर दिया तो क्या होगा, द एजेक्टर रिट्रैक्ट्स विद द गार्ड डोर ओपन। मतलब कि आप जैसे इसको टिक करोगे तो एजेक्टर क्या होगा, पीछे जाने लगेगा जब आपका ओपन हो, जैसे ही गेट ओपन होगा तो एजेक्टर पीछे जाएगा। दिस विल बी एक्टिव, ये भी एक्टिव कब होगा, जब आपका सेमी ऑटोमेटिक मोड पे आपकी मशीन चल रही होगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको दिमाग में रखना है हमेशा। और ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखोगे तो आप बेहतर तरीके से मशीन्स को रन करा पाओगे और समझ पाओगे क्या चीज़ें हैं। तो ये जो फंक्शन है कुछ इंपॉर्टेंट थे। इसके नीचे एक और फंक्शन है जैसे कि वॉल ऑन ड्यूरिंग होल्ड। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि जब एजेक्टर आपका फॉरवर्ड हो और आपने यहाँ पे टिक कर दिया वॉल ऑन ड्यूरिंग होल्ड पे, तो क्या होगा, अगर आपने ये सिलेक्शन कर दिया तो इसका मतलब है कि आपकी वॉल जो है वो ऑन रहेगी, एजेक्टर पूरी तरीके से आगे आ जाएगा, फाइनल पोजीशन पे एकदम आगे होगा। फिर भी जितना प्रेशर ये लगा रहा था उतने ही प्रेशर पे ये कंटिन्यू वर्क करता रहेगा, उतने प्रेशर पे ये प्रेशर अप्लाई करता रहेगा जितने सेकंड तक के लिए वॉल ऑन करने का फंक्शन पे मेंशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ 2 सेकंड के लिए मेंशन कर दिया गया है या 1.5 सेकंड के लिए मेंशन किया गया था इस मशीन पे। तो क्या होगा कि आपका एजेक्टर एकदम फॉरवर्ड की डायरेक्शन पे आएगा, एकदम आगे आएगा और 1.5 सेकंड तक ये उसी फ्लो में, उसी प्रेशर में, उसी फोर्स को एजेक्शन सिस्टम पे अप्लाई करता रहेगा। तो यही इसका मतलब है और तब तक वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा अगर वॉल ऑन है आपकी। वॉल जब ऑफ कर देंगे आप एंड पोजीशन पे आके तो क्या होगा, वॉल ऑफ में मतलब कि आप जब यहाँ पे वॉल ऑफ कर देंगे इस जगह पे तो क्या होगा कि आपका जब एजेक्टर पीछे की तरफ जाता है, एकदम पीछे जाएगा, तो वो क्या होगा कि लास्ट जहाँ पे मल्टी स्ट्रोक एजेक्टर जो है वो रुक जाएगा, लास्ट में एकदम पूरी तरीके से पीछे नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपका जो मोड है, जो कि मशीन है जहाँ से आपको ये फंक्शंस कराने पड़ते हैं एकदम पीछे ले जाने के, तो वो आपको अप्लीकेबल होंगे, वहाँ से आप बचोगे इन चीज़ों से। तो जैसे कि कहा गया है कि जब एजेक्टर स्विच ऑफ होता है, मतलब एजेक्टर की वॉल आपने बंद कर दी, तो वंस जब ये पीछे जाएगा, जब एजेक्टर, इसका मतलब होता है वॉल ऑफ हो गया तो जब वो पीछे की तरफ जाता है तो दिस विल प्रिवेंट द एजेक्टर फ्रॉम गोइंग टू एक्सट्रीम एंड पोजीशन। एक एकदम लास्ट पोजीशन होती है एक्सट्रीम एंड पोजीशन, वहाँ पे जाने से आपके एजेक्टर को बचाएगा जिससे एजेक्टर पूरी तरीके से पीछे ना हो जाए। दिस कैन बी यूज्ड इफ़ द एजेक्टर सिस्टम ऑफ द मोल्ड डजंट नीड हाइड्रोलिक फोर्स। ये ज़्यादातर तब यूज़ किया जाता है जब आपके एजेक्टर सिस्टम को हाइड्रोलिक फोर्स की ज़रूरत ना पड़े और एजेक्टर ऐसे ही बैक पोजीशन पे जाए। तो दोस्तों ये हमारा आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर समझ लीजिए या वीडियो समझ लीजिए। मैं सिर्फ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ अच्छे तरीके से, कुछ अच्छे टिप्स के साथ सिखाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो जो मैंने बोला ये क्या क्या चीज़ें थी, तो मैंने इनके लिए आप
आप लोगों के लिए मैंने ब्लॉग्स लिखने शुरू कर दिए हैं, प्लास्टोटेक के ब्लॉग्स मैंने लिखने शुरू कर दिए। तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाइएगा नीचे, और डिस्क्रिप्शन के लिंक मैंने छोड़ दी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी उस पर इंग्लिश पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़िए आप। उसके बाद उसी में मैं धीरे धीरे हिंदी में भी ऐड कर दूंगा, थोड़ा हिंदी टाइपिंग में टाइम लगता है, तो आपको मैं ऐड करके वो सारी चीज़ें दे दूंगा, तो आप दोनों भाषाओं में बेहतर सीख सकोगे और बेहतर जान सकोगे। दोस्तों एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाएंगे तो आप नोटिफाइड रहेंगे। तो दोस्तों चलता हूं मैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और दोस्तों पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, धन्यवाद।